नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती होगी, कांस्टेबल, और लगभग 6500 के करीब इसमें भर्ती होगी, जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों शामिल है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे कांस्टेबल की। कांस्टेबल की सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है। तो अभी जो हमारा डीए है यानी डेयरनेस अलाउंस जो चला हुआ है वो है 58%, यानी कि 58% महंगाई भत्ता अभी चला हुआ है। तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी अभी नई ज्वाइनिंग पर कितनी होगी, और जैसे ही 2026 के अंदर 8th पे कमीशन लागू होगा, हालांकि 1-1.5 साल लग सकते हैं बनाने में 8th पे कमीशन, तो 2026 से लागू होगा 1 जनवरी 2026 से। तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी उस हिसाब से हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस का जो बेसिक पे है वो कितना है। हरियाणा पुलिस का जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये है। कितना है? 21,700। और अभी जो डीए चला हुआ है वो 58% चला हुआ है बेसिक पे का। कितना? 58%, यानी 21,700 का 58%। तो इसमें हम 58% अगर जोड़ें तो हमारा आता है, 1 मिनट मैं भी निकाल देता हूँ, 21,700 गुणा 58%, ये है 12,586 रुपये। 12,586। तो ये दोनों एक बार हम मिला लेते, कितना बनता है? प्लस 21,700, 34,286, ठीक है। तो बेसिक और डीओ को मिलाकर बना 34,286 रुपये। अब इसके अंदर क्या रहता है कि इसमें हमारा एचआरए ऐड होता है, ठीक है, और मेडिकल अलाउंस ऐड होते हैं, इसके अलावा रिस्क अलाउंस ऐड होते हैं, ठीक है। तो वो कितने कितने रुपए होते हैं, ठीक है। जो रिस्क है हमारा वो है 5,000 रुपये, और मेडिकल के मिलते हैं 1,000 रुपये हर मंथ। और एचआरए होता है बेसिक पे का, ठीक है, बेसिक पे का 8%, फिलहाल 8% है। और जो गुड़गांव फरीदाबाद है उसमें 16% एचआरए है बेसिक पे का, ठीक है। अगर हम बात करें 21,700 के 8% की, 21,700 गुणा 8%, तो ये 1,736 रुपये बनता है। लेकिन या तो 1,736 रुपये दे दें या फिर 1,800, लेकिन जो भी 1,800 फिक्स किया गया है वो आपको मिलेगा, ठीक है। 1,800 रुपये आपका जो एचआरए फिक्स किया गया है, अगर 1,800 से कम रहता है तो 1,800 ही देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम एचआरए अगर 16% है तो कितना बनेगा? तो आपका बनेगा 3,472 रुपये, या फिर 3,472 गुड़गांव और फरीदाबाद की बात करें तो, ठीक है, 3,472। इसको हम बाद में ऐड करके देख लेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा एचआरए मेडिकल रिस्क अलाउंस। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 6, 8 और 2 10, 1, 2, 3, 4 और 5 9, 3, यानी 39,086 रुपये आपके बनते हैं, ठीक है। इसमें से हम अगर जीआईएस और एनपीएस इसमें से लेस कर दे, चलो एनपीएस इसको लेस कर लेते हैं, ताकि एनपीएस हमारा है ये 10%। किसका? इसका 10%, बेसिक पे और डीए का 10%, यानी 3,128 रुपये। तो 39,086 में से अगर 3,128 रुपये लेस करते हैं, 39,086 माइनस 3,128, तो ये बनेगा 35,958 रुपये। 35,958 रुपये आपके आएंगे, ठीक है। यानी एनपीएस 10% घटाने के बाद आपके खाते में आएंगे 35,958 रुपये। अगर हम बात करें 16% एचआरए की तो 3,472 रुपये, ठीक है, इसमें हम जोड़ देंगे। लेकिन अगर 16% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कम से कम 3,600 रुपये आपको ज़रूर मिलेंगे,
ठीक है, यानी 3472 की जगह हम कितने जोड़ेंगे, 3600 रुपये जोड़ देंगे, यानी 1800 रुपये और अगर इसमें जोड़ दें, ये गुड़गांव फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितने रुपए आपको मिलेंगे, 5 8 9 8 17 1 5 1 6 1 7 37,758 रुपये आपके मिलेंगे। ये आपके बैंक में आएंगे। ठीक है, गुड़गांव और फरीदाबाद में। बाकी सिटीज़ में 8% है HRA का रेट, तो इतने रुपए आपको मिलेंगे बैंक में। ठीक है, और अगर हम बात करें 8th पे कमीशन की, ठीक है, 8th पे में आपकी कितनी सैलरी रहेगी, तो अभी आपकी जो बेसिक पे है मैंने बताया कि 21,700 रुपये अभी बेसिक है। अगर अब फिटमेंट फैक्टर 1.97 लगता है, ठीक है, तो जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 21,700 गुणा 1.97, 42,749 रुपये। ठीक है, तो आपकी बेसिक रहेगी 42,749, यानी 700 रुपये लगा लेते हैं, 42,700 रुपये आपकी बेसिक रहेगी। ठीक है, HRA आप लगा लो इसका डबल। ठीक है, और DA आपका 0 हो जाएगा। हालांकि पहले महीने में आपको 2% या 3% DA दिया जा सकता है, लेकिन हम इसको 0 ही लेकर चलते हैं। HRA लगा लो 3600 रुपये, और मेडिकल 1000 रुपये, और रिस्क 10,000 रुपये। HRA 3600 रुपये, मेडिकल के 2000 रुपये, मेडिकल के 2000 रुपये, और हमारे पास है रिस्क के 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये तो रिस्क के होने ही चाहिए, 10,000 रुपये। तो टोटल आपकी जो सैलरी बनती है वो बनेगी 17 1 2 1 3 3 6 2 8 58,300 रुपये। ठीक है, 58,300 रुपये ये पहले मंथ आपकी बनेगी, यानी पहले 6 महीने। उसके बाद ठीक है, DA लगना शुरू हो जाएगा, तो बेसिक प्लस DA का 10% यानी NPS कटेगा। फिलहाल NPS आपका बनेगा 4270 रुपये, 4270। इसमें से 4270 अगर हम घटा दें तो ये बचा हमारे पास 54,030 रुपये, 54,030 नहीं, सॉरी, हाँ 54,030 रुपये ये बच गया, यानी कि इतनी आपकी सैलरी रहेगी। और अगर हम बात करें गुड़गांव फरीदाबाद की, तो लगभग आपका 16% के हिसाब से ये लगा लो आप, यहाँ पर 3600 रुपये मैंने किया है। गुड़गांव फरीदाबाद में ये 8th पे कमीशन की बात चल रही है। ठीक है, तो लगभग 3600 रुपये और इसमें जोड़ दो, इसके अंदर 3600 रुपये और जोड़ दो, यानी लगभग 57,000 रुपये आपके खाते में आएंगे 8th पे कमीशन में। और ये बात कर रहा हूँ कांस्टेबल की, कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो भी लगेंगे उनकी जो फिलहाल सैलरी रहेगी वो रहेगी 37,758 रुपये गुड़गांव फरीदाबाद में, और ज़िलों के अंदर 35,958 रुपये। ठीक है, इन हैंड। और इस तरह से 8th पे में रहेगी आपकी ग्रोस रहेगी 58,000 रुपये, और NPS डिडक्ट होने के बाद आपको मिलेगी 54,000 रुपये। और गुड़गांव फरीदाबाद में ग्रोस पे रहेगी आपकी लगभग 58 और 62-63 हज़ार रुपये, और आपको टोटल मिलेंगे 57,000 रुपये। ठीक है, तो यही जानकारी आपको शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।